ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास में सीरीज जो है वो एक बन चुका है और इसको अपन ने रन करके देखा तो हमारे पास में आउटपुट आया कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल सी सीरीज है। कल हम लोगों ने जो टॉपिक था वो था एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज, ये वाला, जिसके अंदर अपन ने क्या करा था, पाइथन के जितने भी एट्रीब्यूट है उसका यूज़ किया था। जैसे इंडेक्स था, वैल्यूज़ था, साइज था, शेप था, डी टाइप था, एंडिंग था, नंबर ऑफ बाइट्स था, हैजनन था और एम्प्टी था। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तो ऐसा है कि मतलब जैसे मान के चलो सिर्फ लिखा और आउटपुट आ गया, कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं। बस खाली हमें इसमें ये दिमाग लगाना है कि इंडेक्स से क्या होता है, वैल्यूज से क्या होता है, साइज से क्या होता है, शेप से क्या होता है, डी टाइप से क्या होता है। तो देखो, इंडेक्स हमें इंडेक्स निकाल के देता है, वैल्यूज हमें वैल्यूज को फिल्टर करके देगा, साइज इस पूरी सीरीज की साइज बताएगा जो कि 4 है, शेप भी हमें 4 बताएगा, डी टाइप यानी इसके अंदर जो डेटा टाइप लग रहा है वो इंटीजर है वो बताएगा, एंडिम नंबर ऑफ डायमेंशन बताएगा जो कि 1 आएगा। नंबर ऑफ बाइट्स की बात करो तो एक एलिमेंट 8 बाइट लेता है तो 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16 और 32 बाइट बताता है ये। हैजनन हमें ट्रू फॉल्स बताता है तो नन अवेलेबल है तो ये ट्रू बताएगा, और एम्प्टी में हमें एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स बताएगा। तो ये हमने करा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको बोलते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डेटा सीरीज। एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डेटा सीरीज। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये मेरा कमेंट सेक्शन है, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डाटा सीरीज। अब सवाल ये आता है कि एक्सेसिंग एलिमेंट का मतलब क्या है। एक्सेसिंग एलिमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपने डेटा सीरीज बनाई है उस सीरीज के जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने का तरीका, उस तरीके को हम यहाँ पे बोलते हैं कि एलिमेंट एक्सेस करने के कितने तरीके वो बताओ। तो देर आर 5 वे, यहाँ पर 5 वे है जो एलिमेंट को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन मैं बताता हूँ। सबसे पहला ये, इसको बोलते हैं होल सीरीज, इसको बोलते हैं होल सीरीज। जब आप प्रिंटेस लिखते हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, पूरी सीरीज एक्सेस हो रही है। देखो आपको पूरी सीरीज एक्सेस मिल जाएगा, सही है। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में ये होता है कि आपने क्या करा, इसी प्रिंट को वापस से कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये भी आपने यूज कर रखा है जिसको बोलते हैं ओनली वैल्यूज। तो मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यूज एट्रीब्यूट लगाना है, यहाँ पे वैल्यूज एट्रीब्यूट लगाया तो इससे क्या हो गया, ओनली वैल्यू एक्सेसिंग, ओनली वैल्यू एक्सेसिंग, ये होगी वैल्यू का एक्सेसिंग। तो दो तो बहुत सिंपल है, तीसरा वाला भी बहुत सिंपल है। ये मैंने किया यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, और वैल्यूज़ की जगह पे मैंने लिख दिया इंडेक्स। तो ये भी अपन ने करा है, इसको बोलते हैं ओनली इंडेक्स एक्सेसिंग, ओनली इंडेक्सिंग एक्सेसिंग। तो ये ओनली इंडेक्स हो गए, सही है। चला के देखो, आपको सिर्फ इंडेक्स दिख रहे होंगे। तो 3 तो पहले भी कर रखे अपन ने, तो आपके पुराने टॉपिक से नया टॉपिक कवर होता है। ये होल सीरीज बता रहा है, ये ओनली वैल्यूज बता रहा है, ये ओनली इंडेक्स बता रहा है। तो ये 3 टॉपिक अपन पहले भी कर चुके हैं जो एक्सेसिंग एलिमेंट के अंदर फिर से रिपीट हुए हैं। अब जो नए हैं वो थोड़े से अलग हैं जिसको आपको समझना है अभी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिखा फोर्थ वाला जो है वो मैंने यहाँ लिखा एस डॉट नॉट डॉट एस अंडर एस स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर लिखना है। क्या लिखना है, इंडेक्स नंबर। इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर, इसको हम बोलेंगे एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट, एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है। तो देखते हैं हमने 2 लिखने पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। पहले आप आउटपुट देखें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 2 लिखने पर हमें 56 मिला। क्यों मिला, क्योंकि 56 का जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर मान लो मुझे सिंगल वैल्यू एक्सेस करना है तो मुझे ये तरीका फॉलो करना है, सही है। अब तुम आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, भाई सीरीज बनाई क्यों है, सीरीज इसलिए बनाई गई है कि मैक्सिमम डेटा सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो सके। तो स्टोर तो कर रहा है, लेकिन अब यूजर की डिमांड होगी कि मुझे सारा देखना ही नहीं है, मुझे तो सिंगल देखना है या मुझे कुछ देखना है, तो फिर वो भी मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये वो मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं एक्सेसिंग पर्टिकुलर वैल्यू
जिसमें आप सिंगल वैल्यू को देख पा रहे हो। अब जैसे मान लो सपोज आपको 23 देखना है, तो 23 5 रोल नंबर वाले बच्चे का है, तो मैंने 5 लिख दिया, तो मुझे सारा ना दिख करके सिर्फ 5 रोल नंबर वाले बच्चे का आउटपुट दिखने वाला है, तो ये दिख गया। अब ये क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में आए या वहाँ पे आए जिसमें सिर्फ ऐसा दे रखा हो कि भाई आउटपुट क्या होगा, तो आपको इमेजिन करना है कि इससे तो मुझे सिंगल वैल्यू दिखने जा रही है। तो ये हो गए 4 तरीके। लास्ट एंड फाइनल और सबसे मुश्किल जो है वो फाइनल वाला है, जिसमें हमको प्रिंट लिखना है, एस लगाना है और स्क्वायर ब्रैकेट यूं के यूं आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेसिंग होगी वो चलेगी पोजिशनल इंडेक्स पर। किस पर चलेगी? पोजिशनल इंडेक्स का मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहे हैं वो। अब बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। तो देखिए आप स्क्रीन पे मैंने लिखा कि मुझे 2 से 5 तक बताओ, तो 5 तो क्या है? 0 1 2 3 4 ही तो है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो अब आप इसको समझना, इसका नाम लिख देता हूँ मैं स्लाइसिंग एक्सेसिंग। हाँ ठीक है, मैं अभी क्लास में था, मैं फ्री होकर बताता हूँ, और वो आपका चश्मा यहीं रह गया, देख लेना ना, ले जाना। मैं फ्री होकर के देखता हूँ। तो अब मैंने ये लिखा है ना, इसको समझ लो। 2:4 का मतलब है ये 0 1 2 3 4। इससे मुझे 2 और 4 ही नहीं मिलने वाले हैं। मैंने लिखा है 2:4, तो ये 0 है फर्स्ट वाला, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पे तो आ गया ये, फिर ये 3 है, तो n-1 चलता है, तो ये मुझे 3 और 4 ही दिखाएगा। अगर मैं सही हूं तो मुझे आउटपुट दिखेगा। आया 3 और 4, मैं सही था। तो ये है आपका एक्सेसिंग, जिसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये रेंज साइन है, ये बताता है यहाँ से यहाँ तक। दूसरी बात, जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो ये गिवन वैल्यू के हिसाब से मत सोचना, ये सोचना पोजिशनल इंडेक्स के बेस पे। ये जो 2 है, मैंने इस 2 को नहीं देखा है, मैं इस 2 में इसको देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है ये 2 है, आ रहा है। Yes, sir. तो ये था। अब लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, वो मैंने 4 लिखी है, तो देखो 0 1 2 3 4, तो जब 4 लिखी है तो ये मुझे 4 तक बता रहा है। 4 का मतलब 4 नहीं, 4 का मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो। अब जैसे मैं 5 लिखता हूँ, तो 5 का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 4, तो एक ज़्यादा ली है मैंने, तो ये 3 4 5 दिखाएगा। मतलब 3 4 5 पे जो वैल्यू है ना, 78 3 4 और 2 3 दिखाएगा। 78 से लेकर के 2 3 तक मुझे दिखाने वाला है, ये देखो, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। क्लियर? Yes, sir. तो ये था हमारा एक्सेसिंग वाला टॉपिक, जो कि यहाँ पे पूरा होता है। अब इसी के अंदर एक और चलता है एक्सेसिंग के अंदर, जिसको हम बोलेंगे स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये तो 5 हो गए हैं, लेकिन इसी का एक और पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको देखना। पहले मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ, जिसके अंदर हम यूँ लिखते हैं। सिंटेक्स में मैंने लिख दिया प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद बताना है उसको स्टॉप कहाँ पे करना है, उसके बाद बताना है कि उसको स्टेप क्या लेने हैं। ये कुछ सिंटेक्स रहता है। अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने प्रिंट लिखा, एस लिखा, जो ऊपर जो आउटपुट आया था ना, उसी आउटपुट को वापस से लाता हूँ मैं। देखना इस वाले सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैंने बोला मुझे स्टार्ट करना है 2 से, लेकिन स्टॉप करना है 5 पे, लेकिन जो गैप है ना वो रखना 1 1 का, स्टेप जो है वो 1 1 का रखना। तो मैं इसको यूज़ करके चलाता हूँ। सेम आउटपुट आया। Yes, sir. अब यहाँ आता है दिमाग लगाने वाला बात। ये आप नहीं लिखते ना, तो भी वो गैप 1 का ही ला रहा था, तो चलाओ गैप 1 का ही, मतलब नहीं लिखोगे तो भी 1 ही आएगा, और लिखोगे तो भी, लिखोगे तो कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मैं अब लिखता हूँ 2, लिखा 2, स्टार्ट करा मैंने 0 से। अब थोड़ा सा लंबा खेलते हैं। 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये 4 है, मैंने 5 लिख दिया, कोई बात नहीं, n-1 था तो 5 लिख लिया। अब जब 2 से स्टार्ट किया है ना, तो क्या होगा पता है, ये 0 वाली वैल्यू
को लेगा और सीधा एक का गैप लेकर के 78 लेगा और सीधा 23, यानी कि 23 78 23 कुछ ऐसा दिखाना चाहिए मुझे। ये 2 का मैंने स्टेप लिया है, सही है। तो तुम देख लो, ये 1 से ये 1 आया 3 आया तो एक एक इसने गैप लिया। अगर मैं यहाँ पे 3 करता ना तो 3 3 का गैप देता ये। तो हमेशा जहां से स्टार्ट करना है और जहां खत्म करना है वो आप पहले लिख दो आगे पीछे, और गैप कितना रखना है वो देख लो। अब इसने 3 का गैप लिया है, तो ये भी आता है पेपर में, जो कि इस टाइप से बताया जाता है। सिंटेक्स मैंने लिख दिया, स्टार्ट पहली वैल्यू क्या है स्टार्ट, दूसरी वैल्यू क्या है स्टॉप, और तीसरी वैल्यू स्टेप कितने लेने हैं, ठीक है। जिसके अंदर ये वाला फील्ड ऑप्शनल है और ये वाला फील्ड भी आप सोच सकते हो ऑप्शनल है। चलाओ इसको, पूरा ला रहा है ये, और ये भी हटा दो तो भी पूरा लाएगा। सही है ना। तो अगर ऐसा आता है तो आप स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाले सिंटेक्स को फॉलो करके आप अपना काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी समझाया वो क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हम लोग जो टॉपिक समझ रहे थे ना 11 पेज नंबर पे, पेज नंबर 11 पे आ जाओ। ये रहा, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज लिखा है। अब पढ़ते इसको, जो अभी तुमको समझाया ना वो मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो, द एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस इन डिफरेंट वेज। द डिफरेंट वे एक्सेसिंग द एलिमेंट आर एज फॉलो। फर्स्ट था एक्सेस द होल सीरीज, जो प्रिंट टेस्ट करके करना था, कर लिया अपन ने। सेकंड था एक्सेसिंग ओनली एलिमेंट फ्रॉम द सीरीज, जिसमें ओनली एलिमेंट दिखाने के लिए एस डॉट वैल्यूज लिखते थे। ये एस आर वन पे कन्फ्यूज मत होना, ये वेरिएबल का नाम है, अपन एस ले रहे इसने एस आर वन लिख रखा है। थर्ड वाले में आते हैं तो एक्सेसिंग ओनली इंडेक्स है, जो कि एस डॉट इंडेक्स अपन ने करा है। तो 3 तो बेसिक थे, ये देखो एस डॉट वैल्यू, एस डॉट इंडेक्स और सिंपल एस। अब जो फोर्थ था वो था इंडिविजुअल, यानी कि पर्टिकुलर वाला इंडिविजुअल। तो पर्टिकुलर वाले में अपन ने क्या लिखा, 704 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 704 के बेसिस पे उसने सिंगल एलिमेंट बता दिया। ये था स्लाइसिंग, एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम द सीरीज लाइक अदर सीक्वेंस स्लाइस कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट टू इन सीरीज। द स्लाइसिंग टेक प्लेस पोजीशन वाइज नॉट द इंडेक्स वाइज। ये कैसे लेता है, उसकी पोजीशन वाइज। अब जैसे सपोज इंडेक्स नंबर ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म कर रखा हो, तो ये लेगा क्या, ये डिफ़ॉल्ट वाला। तो ये बता रहा है देखो स्टार्ट और यहाँ पे एंड और स्टेप, अपन ने ये वाला फॉलो किया और ये वाला भी फॉलो किया। स्लाइसिंग अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूसिव, है ना। जो लास्ट लिमिट है ना वो इंक्लूसिव नहीं है, पता है ना। कुछ भी लिख दो तो। हाँ, कुछ भी लिख दो तुम, लास्ट लिमिट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपन ने इसका भी डेमो देख लिया और इसका भी डेमो देख लिया। अब ये -1 दे रखा है ना, -1 को भी समझ लो। -1 का क्या सीन है इसके अंदर, कि आप है ना जब कोई कोड लिखते हो ना, जैसे ये कोड लिखा हमने, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से तो चलता है 0 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से -1 चलता है। तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ठीक है। तो अब तुम देखना मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। जब मैं -1 कर रहा हूँ ना, तो ये क्या करेगा पता है, रिवर्स करेगा। हाँ, रिवर्स मुझे डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि इसने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया, गैप देना यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा मुझे। मुझे ये बंद करना पड़ेगा, वेट। अब रिवर्स ऑर्डर दिखाएगा, देखो आया ना, पहले 5 आ गया, फिर 4, फिर 3 2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा यहाँ पर टॉपिक, जो कि हमने ख़त्म कर दिया। अब आते हैं नए टॉपिक, ठीक है। तो एक बार अपन इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अपन थोड़ी देर के लिए मैं दिखा देता हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेगा। ये हमने एक्सेसिंग एलिमेंट ख़त्म कर दिया। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना? हाँ, उसमें मैं शेयर करूँगा। मैं यूट्यूब वाले के लिए बोल रहा था, कोई ले लेगा।
फिर आता है अपने, पता है। फिर आते हैं अपन अगला टॉपिक जो है वो है हेड एंड टेल फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? हेड एंड टेल फंक्शन। अब हेड एंड टेल फंक्शन क्या होता है तो समझो। जैसे ये बहुत फेमस है, ये हमारे डेटा सीरीज में भी आएंगे, ये हमारे डेटा फ्रेम में भी आएंगे, ये हमारे वाइवा में भी पूछा जाता है और नाम फेमस है, ये जबान पे रहता है हेड एंड टेल। सिक्का उछाल के अपन हेड एंड टेल करते हैं। ये थोड़ा सा कंप्यूटर के बेस पे या कोडिंग के बेस पे देखें तो ये अपन को ऐसा बता रहा है, द हेड फंक्शन इज़ यूज टू फैच स्पेसिफाई नंबर ऑफ रो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। यानी कि हेड फंक्शन क्या करता है, जब आप कोई भी नंबर स्पेसिफाई करते हो ना तो ये वहाँ से उतने नंबर का एलिमेंट फैच करके बताता है टॉप में से। हेड का मतलब उस सीरीज का टॉप वाला एरिया से फैच करेगा, और जो टेल है वो हमको बॉटम वाले एरिया से फैच करके बताएगा, नीचे से मुझे फैच करके बताएगा। एक टॉप से बताता है और एक मुझे बॉटम से बताता है। नीचे दे रहेगा द टेल फंक्शन इज यूज टू फैच द स्पेसिफाई नंबर ऑफ रो फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो अब इसको आप समझना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने सीरीज का कोड लिखा है ना, इस सीरीज के कोड को कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ और ये वाला एरिया जो है मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि अपने को सिर्फ इतना ही दिखे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम जो कि है हेड एंड टेल, हेड एंड टेल फंक्शन। ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की आइडेंटिटी होते हैं ये राउंड ब्रैकेट। जब भी फंक्शन का नाम आएगा ना तो राउंड ब्रैकेट साथ में लिखे हुए मिलेगी तुमको। देखो, अब ये था मेरे पास में प्रिंट, मैंने लिख दिया प्रिंट एस। अब यहाँ से तो मुझे सिंपल सी सीरीज दिखेगी, लेकिन मेरे पास में एलिमेंट कितने 5 ही है ना, मैं थोड़ा एलिमेंट बढ़ा लेता हूँ। मैंने लिख दिया 6 7 8 9 10 एलिमेंट लिख दिए, और यहाँ पे मैं वैल्यू बदल देता हूँ। जैसे एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट हो गए। अब ऊपर वाला कोड भी रिपीट होगा, तो ऊपर वाले कोड को मल्टी कमेंट कर देते हैं। ट्रिपल कोड्स मल्टी कमेंट के काम आता है। ये ट्रिपल कोड्स कर दिया मैंने, ये सब कमेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे विजिबल क्या होगा, ओनली फॉर ये। अब मैंने इसको रन करा, चलाओ, देखो मुझे 10 एलिमेंट के साथ में एक सीरीज दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को जो अब तक करते हुए आ रहे थे वो कर लिया अपन ने क्या करा, एक सीरीज बना ली। अब यहाँ पे हेड फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। हेड फंक्शन का यूज़ करने के लिए मैं आया प्रिंट वाले ऑप्शन के अंदर और मैंने लिखा डॉट हेड। देखें, लिखा, और आप जैसे इसको रन करोगे ना आपको कुछ मिलेगा। जैसे मैंने इसको रन करा ना तो आपको कुछ मिलेगा। देखो, लिखे 10 थे लेकिन मुझे दिखा रहा 5 ही है। ये हेड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से 5 एलिमेंट एक्सेस करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5, भले आपने आपकी सीरीज में 100 एलिमेंट क्यों ना होते, ये सिर्फ टॉप से 5 ही लेगा। ठीक है, और अगर आपने इसमें 5 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 लिख दिया तो अब आपको चलना है गिवन नंबर के बेस पे। आपने 2 लिखा है तो ये आपको 2 एलिमेंट दिखाएगा। देखो, आपको 2 एलिमेंट दिखा रहा होगा। 5 से ज़्यादा लिखेंगे तो आएगा। हाँ, आपने ज़्यादा लिख दिया, आपने 12 लिख दिया तो एरर नहीं आएगी, लेकिन जो 10 है ना, हाँ, जहाँ लास्ट है उसके उत्ते तो दिखाएगा ही दिखाएगा वो। तो कभी भी कोई भी नंबर लिखो, एरर नहीं आएगी, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई नंबर लिखता है तो आपको वहाँ पर दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या है। अब ये तो सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, ये तो बेसिक है भाई, सीधी सी बात है। पेपर में वो चीज़ आती है जो सारे बच्चों को नहीं आती है। पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बनी होती है। अब वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए जो चीज़ बनी होगी ना वो ये होगी। मैंने लिख दिया -2। अब -2 लेते ही हमारे दिमाग में ये आएगा, यार क्या हो गया, ये -2 है। तो आप इसको आप समझो, जो मेरा वीडियो देखेगा ना उसको ये पता चलेगा कि -2 के एक्शन में या नेगेटिव वैल्यू के बेस पे हमें एक्शन क्या लेना है। तो प्लस के केस में तो यूँ पढ़ रहे थे हम लोग, माइनस के केस में ये -1 है, ये -2 है। तो जब ये दोनों माइनस है तो क्या ये लास्ट के 9 और 10 बताएगा क्या ना। वो यूँ सोचे कि भाई -2 लिखा है, भाई जब पॉजिटिव में मुझे 2 पे 2 वैल्यू दिखा रहा था तो नेगेटिव में भी मुझे ये लास्ट के 2 दिखाएगा। नहीं, जब आप -2 लिखोगे तो ये लास्ट के 2 एलिमेंट को हाइड कर देगा, और मुझे ये क्या दिखाएगा, रिमेनिंग दिखाएगा।
तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे को क्लू दिमाग में ये रखना होगा कि पॉजिटिव में जो इतना लिखते हैं उतना दिखाते हैं और नेगेटिव में जितना लिखते हैं उतना दिखता नहीं है, अपोजिट चलना है। मैंने जो लिखा वो कहाँ दिखा, पॉजिटिव में जो लिखा था वो दिखा था, नेगेटिव में जो लिखा ना वही नहीं दिखा। तो ये हेड के केस में सोचना है। क्लियर है हेड फंक्शन का सारा काम। एम्प्टी करके भी देखा अपन ने, वैल्यू जो थी वो भी देखी, कम भी लिख के देखी और ज़्यादा भी लिख के देखी, और नया था वो था नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले पेपर में आते हैं जो कि हर किसी के दिमाग में नहीं आते। तो ये हो गया हमारा हेड का काम। अब चलते हैं अपन टेल का काम। इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिख करके एस लगाया और डॉट करके टेल लिखा। एक और बात सुनना, हेड और टेल क्या सेंसिटिव है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है। आप कैपिटल लगोगे, जैसे आपने कैपिटल टी भी लिख दिया तो भी ये एरर देगा, कैपिटल टी एरर देगा, पूरा कैपिटल एरर देगा। आपको ऐसा ही लिखना है इसको। अब मैं इसको चलाता हूं तो सबसे पहले आप टेल में ये समझिए, टेल क्या करता है, बॉटम से 5 एलिमेंट दिखाएगा आपको लास्ट से। तो लास्ट में 5 एलिमेंट क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो 6 to 10 वाले एलिमेंट जो है मेरे पास में डेटा वो दिखाने वाला है। देखो लास्ट के एलिमेंट उठा लिए इसने। तो अब इसमें भी सेम सवाल आते हैं हेड की तरह। नहीं लिखा तो लास्ट के 5 दिखाए, 5 लिखूंगा तो भी 5 ही दिखाएगा। वापस सारी चीजें इसके लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम लिखोगे तो जितना लिख रहे हो उतना दिखाएगा। जैसे 2 लिखा या मान लो 12 लिख दिया मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बताएगा वो तो पूरे के पूरे। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें दिमाग में यही लगाना है। आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो आपको यही करके देखना होता है कि इसको अलग, सर जो बता, टीचर जो बताता है आपको वहाँ पर थोड़ा सा अलग दिमाग लगा के देखना होता है कि इसमें आप इसमें 2 लगाओगे ना तो नीचे के 2 बताएगा। ये वो माइनस वाला मैं बताऊंगा आपको। पहले आप 2 लगाया आपने, जैसे 2 लगाया तो लास्ट के 2 बता दिए। अब आता है वापस से -2 वाला काम। मैंने जैसे -2 लिखा ना तो क्या करेगा, स्टार्टिंग के 2 हटा देगा और रिमेनिंग मुझे दिखा देगा। तो जो लिखते हैं वो नहीं दिखाता ये। बस हो गया आपका टेल वाला काम भी खत्म। तो ये था हेड एंड टेल वाला काम। अब बचते हैं तुम्हारे 2 और टॉपिक जिसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग और फिल्टरिंग। तो वो भी अपन कर लेते हैं। उसके बाद में मॉडिफाई बचेगा, वो बहुत बड़े टॉपिक है। तो अब अपन क्या करते हैं, फिल्टरिंग और शॉर्टिंग वाला काम करते हैं। यहाँ तक ही काम खत्म आ गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। अब अपन चलते हैं आगे। मैं फिर से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो है ये रहा, ये वाला टॉपिक है, हेड एंड टेल हो गया। ये आया फिल्टरिंग, ये है हमारा टॉपिक नया फिल्टरिंग। अब हमें फिल्टर वाला टॉपिक समझना है तो समझो, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना, छाटना या छानना, है ना। तो अपन क्या करने जा रहे हैं, अपने पास जो मार्क्स है ना बच्चों के, उन मार्क्स को अपन क्या कर रहे हैं, फिल्टर करेंगे। कैसे फिल्टर करेंगे, कई बार अपना टेस्ट होता है तो टीचर अपने को फिल्टर करता है कि बेटा जिसके मार्क्स मोर देन 5 है ना वो अलग हो जाओ और 5 से नीचे वाले अलग हो जाओ। सही है ना। तो अब अपन वही काम करने जा रहे हैं। देखो पढ़ो, filtering entries from series element of series can be filtered out using boolean expression, that is expression which result into either true or false। अब ये क्या true false में भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। filtering simply mean applying condition on series object, the syntax filtering entries as is follow। आपको सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और ये लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट लगाने ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको 2 टाइप के आउटपुट देखने को मिलेंगे। एक में तो बुलियन वैल्यू देखने को मिलेगी और एक में डेटा देखने को मिलेगा। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स देखने को मिलेगा और एक में डेटा देखने को मिलेगा जिसमें मोर देन 70 बच्चों, मतलब मोर देन 70 जिसके मार्क्स है वो। तो चलो पढ़ते हैं। वैन यू अप्लाई कंपेरिजन, यहाँ पे जो अप्लाई होते हैं वो कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर जैसे होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल कंपेरिजन जो आता है, फिर लेस देन, फिर नॉट इक्वल, ऐसे। When you apply comparison operator directly or series object, then it work like vectorize operation
एक वेक्टराइज ऑपरेशन का और टॉपिक है जो आगे पढ़ेंगे। अप्लाई द कंडीशन एंड इंडिविजुअल एलिमेंट, ये हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा सीरीज के अंदर। व्हेन दिस कंडीशन इज अप्लाई ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट देन इट रिटर्न फिल्टर। ये एसक्यूएल की तरह है। वेयर क्लाउज में जाकर के अपन लिखते थे ना ग्रेटर देन, तो उससे बड़े वाले रिकॉर्ड को फिल्टर करके दिखाता था, सेम वैसा ही वैसा है। तो आपको वेयर क्लाउज में जो बात लिखने आती है ना, वो अगर आती है तो आप इसको कर लोगे इजीली। तो चलते हैं अपन कोडिंग विंडो पे। ये रही अपनी कोडिंग विंडो। इस कोडिंग विंडो के अंदर मैंने इस कोड को फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पे फिल्टरिंग। फिल्टरिंग ऑपरेशन, फिल्टरिंग ऑपरेशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। जो कि कौन कौन से हैं, ग्रेटर लेस देन, कॉमा लेस देन इक्वल, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल। ये हो गए 4। एक होता है आपके नॉट इक्वल और एक होता है इक्वल। ये है आपके कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। हेड एंड टेल को हम हटा देते हैं और प्रिंट सही कर देते हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो सीरीज है एस, उस सीरीज के अंदर मानो मैंने बोला कि जिन बच्चों के मार्क्स मोर देन 70 है वो बताओ। तो ये वाला जो तरीका है ये तो मुझे रिटर्न क्या करेगा, बुलियन वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न बुलियन। क्या होता है देखो, रिटर्न बुलियन, बुलियन वैल्यूज। ये बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू स्लैश फॉल्स। हाँ, तो ये मुझे ना जो बड़ा होगा ना उसमें तो ट्रू रिटर्न करेगा और जो छोटा होगा ना उसमें फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो देखो ये 3 वाला एक तो बड़ा है और लास्ट वाले 2 बड़े। देखिए कोड में आप देखो, ये रहा 78, 3 नंबर पे आ रहा है तो ट्रू है, और लास्ट में 2 वैल्यू है 88 और 99, तो उसमें ट्रू दे रहा है। तो अगर आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करानी तो आप ऐसा लिखेंगे, और अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप ऐसा लिखेंगे। आप प्रिंट लिखेंगे, एक एस लगाया, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर एस लगाया, फिर ग्रेटर देन लगाया, फिर 70 लगाया, फिर एक पहला स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट बंद और फिर मेन ब्रैकेट बंद। तो ये वाला जो है ये इन दोनों के लिए है, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं बस, ये ठीक है ऐसे। अब चलाओ, तो इसमें क्या होगा पता है, कोई फॉल्स नहीं कोई ट्रू नहीं, सीधी वैल्यू। ये देखो सीधी वैल्यू आ गई तीनों। तो अगर कभी भी बुलियन वैल्यू दिखानी है तो हम ऐसा लिखेंगे, हमें वैल्यू दिखानी है तो ऐसा लिखेंगे। तो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न वैल्यूज एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे क्या हुआ, इसने फिल्टर कर लिया, फिनिश। लेकिन अब ये और भी तो बचे हैं, तो क्यों ना हम इसको अप्लाई करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, हमें तो सारा करके देखना पड़ेगा, पेस्ट। तो ये कितने हैं, 6 ही है, तो 6 टाइम पेस्ट कर दो इसको, ये 6 टाइम पेस्ट हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल करा, ये लेस देन कर देते हैं, पहले लेस देन कर देते हैं, फिर लेस देन इक्वल कर देते हैं, फिर यहाँ पे डबल इक्वल कर देते हैं या नॉट इक्वल कर देते हैं, और ये इक्वल कर देते हैं। सेम चीज़ इसके साथ भी होगी। तो मैंने इस पूरे कोड को फिर से कॉपी किया, कंट्रोल सी, पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे खाली मुझे एस लगाना है और ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज। अब ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप चलाओ, तो जो मैचिंग कंडीशन होगी ना, उस मैचिंग के बेसिस पे इसने क्या करेंगे, अलग अलग आउटपुट मुझे देगा। देखो देखो लास्ट वाला जो आया ना 70 के इक्वल,
70 के इक्वल कोई नहीं था तो कुछ नहीं बताया। इस वाले में नॉट इक्वल में 70 को नॉट इक्वल कुछ नहीं बताया। इस वाले में क्या करा है इसने, लेस देन बताया। अच्छा 70 को छोड़ करके बताया इसने, ठीक है। इसमें इसको ऐसे देखते हैं, कितने आउटपुट आने चाहिए अपने को, टोटल आउटपुट आने चाहिए 1 2 3 4। एक तो इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, अरे ये भी आ रहा है ना यार, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला सब कमेंट पड़ा है, ये भी पड़ा है, यहाँ पे भी इसको कमेंट कर देते हैं। अब चलाते इसको, देखो अब लिमिटेड आउटपुट आ रहे हैं। चला के देखते हैं इसको, ठीक है। तो लास्ट में एक आउटपुट, दो आउटपुट, तीन आउटपुट, चार आउटपुट। यहाँ से देखो जो ग्रेटर देन 70 ना बताया, फिर दूसरे में भी ग्रेटर देन 70 और इक्वल भी था तो दोनों बता दिए। फिर ये लेस देन आया, फिर लेस देन आया, फिर ये नॉट इक्वल और इक्वल आया। तो जो थे ही नहीं तो उसके हिसाब से आया ही नहीं। 70 ही नहीं था किसी में, वरना 70 होता किसी में तो उसको स्किप करके आता। तो ये हो गया सारे ऑपरेटर के, मतलब सारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर थे ना उसके बेसिस पे फिल्टरिंग, ठीक है। अब इसको कमेंट कर देते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन शॉर्टिंग, ठीक है। तो मैं शॉर्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा शॉर्टिंग एलिमेंट ऑफ डाटा सीरीज, मैंने लिखा। अब इसके लिए मुझे सीरीज का कोड चाहिए, तो मैंने सीरीज का कोड ले लिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरा कोड मैं सेंड कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है ना, एक साथ क्रम से आ जाएगा लाइन से। अब यहाँ पे शॉर्टिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज के अंदर क्या होता है कि आपको ना शॉर्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये मार्क्स है, अब जैसे ये 23 मार्क्स है, ये 56 है, फिर 78 है, फिर देखो 34 यहाँ आ रहा है, तो 34 का आना चाहिए 23 के बाद, फिर 23 फिर आ रहा है, तो 23 दोनों साथ साथ आना चाहिए। तो जमे हुए नहीं है ना ये, तो जमाना है अगर अपने को, तो जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग करने के दो मेथड है। पहला मेथड है इंडेक्स बेस, दूसरा मेथड है वैल्यू बेस, ठीक है। एक मेथड है इंडेक्स बेस और एक मेथड है वैल्यू बेस। तो कैसे होता है सुनो, आप यहाँ पे एस डॉट इंडेक्स लिखोगे, पहले वैल्यू के बेस पे कर रहे हैं, एस डॉट वैल्यूज लिखोगे, लिखा, और ऐसे ब्रैकेट एक सेकेंड, शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ऐसे लिखना है, ये फंक्शन है, ठीक है। सारा कोड कमेंट में है। तो अब शॉर्ट वैल्यूज के बेस पे मैं जब चलाता हूँ ना इसको, तो मुझे कैसा आउटपुट दिखता है, देखो इसने अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 8 7 कर दिया असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब इसी को मुझे शॉर्ट को मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। तो इसको मुझे कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो होता है असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। क्या पास करना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमने यहाँ पे लिखा असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ऐसे जब आप ये लिखते हो ना और फिर इसको चलाते हो ना, तो आपको दो आउटपुट मिलेंगे, पहला वाला असेंडिंग वाला और दूसरा वाला डिसेंडिंग वाला। ये देखो डिसेंडिंग 99 88 78 हो गया डिसेंडिंग। तो कोई डिसेंडिंग जैसा कुछ नहीं है, इसमें आपको असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिखना है, और असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू भी करोगे तो क्या हो जाएगा, तो असेंडिंग ही आएगा, फर्स्ट जैसे ही आएगा। तो इसीलिए डिसेंडिंग के लिए आप तो सोचना ये, और अगर कंफ्यूज करने के लिए आवे तो समझ जाना वो फॉल्स में डिसेंडिंग करता है और ट्रू में तो असेंडिंग ही करेगा, क्योंकि अपन बोल रहा है असेंडिंग कर, यहाँ बोल रहा है असेंडिंग मत कर, फॉल्स बोल रहे हैं तो वो डिसेंडिंग कर रहा है। तो ये किस बेसिस पे हुआ, इंडेक्स बेस पे, वैल्यू बेस पे। अब अपन इंडेक्स बेस पे करते हैं। तो अगर तुम्हें एक आ गया ना तो इसी कोड को कॉपी कर लो, कोड को पेस्ट करा मैंने, वैल्यूज की जगह क्या लिखना है, सिर्फ इंडेक्स लिख दो आप यहाँ पे, और इधर भी वैल्यूज के बेस पे क्या लिख दो, इंडेक्स, बस। अब तुम्हारे इंडेक्स क्या होंगे, ये वाला ब्रैकेट हट गया था ना,
ये ठीक हो गया और यहाँ पे ठीक है। चलो अब इंडेक्स के बेसिस पे तुम्हें दो आउटपुट और मिलेंगे। अब हमें इंडेक्स देखना है। देखो 10 9 आ गया, ये तो सीक्वेंस में ही था वैसे, तो ये 10 से 1 तक चला गया और ये 1 से 10 तक आ गया। तो ये इंडेक्स वाला है और ये वैल्यू वाला है। तो ये था तुम्हारा सॉर्टिंग वाला टॉपिक। इसको मैं पीडीएफ में बता देता हूँ। ये हमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्टिंग, ये लिखा शॉर्टिंग सीरीज वैल्यू। यू कैन शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। शॉर्ट वैल्यू लिखा है, असेंडिंग ट्रू फॉल्स लिख रखा है सिंटेक्स में, और इसको अप्लाई कर रखा है शॉर्ट वैल्यूज़। फिर इंडेक्स के बेसिस पे करा है शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। तो ये भी अपन ने कर लिया। इसको भी आप बोल रहे हो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रू फॉल्स करके कर सकते हो। ये था यहाँ पे टॉपिक ख़त्म, ये आपका कंटेंट ख़त्म होता है। अब ये तो था सारा के सारा डिस्प्ले करने वाला काम। अब तक अपन ने क्या करा, प्रिंट के अंदर ही तो लिखा है सारा के सारा काम। प्रिंट से अपन ने सीरीज बनाई चारों मेथड से, प्रिंट से अपन ने वो एट्रीब्यूट यूज़ किए, फिर एक्सेसिंग एलिमेंट किए, फिर हेड एंड टेल किए, फिर उसके बाद में फिल्टरिंग करा, फिर सॉर्टिंग करा। तो ये तो सारा के सारा काम क्या था, एक्सेस करने वाला। अभी एक्सेस करने वाले में 2-3 टॉपिक और है, जैसे कि वेक्टर ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो, और एक बचा है मॉडिफाई करने वाला। तो क्या हमारे में लिमिट है, हम करना है आज? तुम बताओ, मैं तो बता दूंगा। बोलो, क्योंकि ज़्यादा अगर होता है तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। तो अब जो चीज़ है ना वो दिमाग में, ये जो चीज़ें हुई है ना, ये हमने ऑलमोस्ट कवर हो गया है अपना। बस खाली मुश्किल से वेक्टर और अर्थमेटिक में थोड़ा सा ही है, और मॉडिफाई, तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या करें फिर, बहुत है इतना? ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। ये हम इसको क्लोज कर देते हैं।